स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं खबरें दमदार में हूं आपके साथ अजय। और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की जो इस वक्त बड़ी खबरें हैं आपको बताएंगे तमाम खबरें, लेकिन सबसे पहले अहम खबरों से जुड़ी आपको बताएं तस्वीर सुप्रीम कोर्ट से आई है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि अगर कोई नागरिक सोशल मीडिया पर ऑक्सीजन या दवाओं की कमी के पोस्ट डालता है तो सरकारें उस पर कार्रवाई नहीं कर सकती हैं। दूसरी अच्छी और बड़ी खबर यह है कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना को मात देकर फिर से मैदान में उतर चुके हैं। आइसोलेशन से बाहर आते ही सीएम ने अवध शिल्पग्राम में अस्थायी रूप से बनकर तैयार 500 बेड के कोविड हॉस्पिटल का निरीक्षण किया। इसके अलावा कोविड कंट्रोल के लिए बनाई गई टीम 11 का पुनर्गठन कर टीम 9 बना दिया है, जो कोविड कंट्रोल के लिए जिम्मेदार होंगे। सबसे अहम खबर, आज से वीकेंड लॉकडाउन लगने वाला है और इस बार ये लॉकडाउन मंगलवार सुबह 7 बजे तक जारी रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में वीकेंड लॉकडाउन रात 8 बजे से लागू हो रहा है। अब से कुछ ही देर बाद वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। मंगलवार सुबह तक जारी रहेगी पाबंदियां। जरूरी सामान की दुकानें खुली रहेंगी, गाड़ियों की आवाजाही पर जारी रहेगी। लॉकडाउन के दौरान सैनिटाइजेशन किया जाएगा। तो ये बड़ी खबर कि अब से 1 घंटे बाद यानी कि 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो जाएगा और ये लॉकडाउन अब 3 दिनों का होगा। शुक्रवार, शनिवार, रविवार और सोमवार 3 दिन तक। मंगलवार सुबह 7 बजे ही लॉकडाउन खत्म होगा। इस बीच क्या क्या रहेगा, क्या क्या हो सकता है? गाड़ियों की आवाजाही चलती रहेगी, सैनिटाइजेशन का काम होगा, लेकिन बेवजह घर से निकलने पर पाबंदी होगी। दवाएं और मेडिकल सुविधाओं के लिए जाना अलाउड होगा। और मेरे साथ इस वक्त लखनऊ से कुमारी रंजना, बनारस से उपेंद्र द्विवेदी, कानपुर से श्याम तिवारी, मेरठ से उमेश श्रीवास्तव जुड़े हुए हमारे तमाम संवाददाता। रंजना, तो लखनऊ जो सबसे ज़्यादा प्रभावित शहरों में से एक है, अब लॉकडाउन शुरू हो रहा है, तैयारी कैसी हुई है? लॉकडाउन का दायरा तो और बढ़ा दिया गया है। जी अजय, हम लोग हजरतगंज में खड़े हैं और हजरतगंज में जो लखनऊ का दिल है, लेकिन दिल की धड़कन बहुत कम दिखाई दे रही है, क्योंकि देखिए बाजार जो है बिल्कुल बंद हो चुका है और लोग घरों का रुख कर रहे हैं। 8 बजे से लॉकडाउन का होना है, 7 बज चुका है और इस तरह से बाजार की रौनक खत्म हो चुकी है। ऐसे भी लोग कम आ रहे हैं, लेकिन जो आधे खुले हुए थे वो भी लगभग बंद हो चुके हैं, दुकानें बंद हो चुकी हैं, शटर गिर चुका है और सब लोग अपनी अपनी घरों की तरफ भाग रहे हैं। तो इस तरह से लोग खुद ही अवेयर हो चुके हैं। सरकार ने जो ये 3 दिन का लॉकडाउन किया है उसका प्रभाव भी दिख रहा है। लोगों में अवेयरनेस भी आ रही है, क्योंकि लखनऊ में जिस तरह से संक्रमण बढ़ा है उसको देखते हुए लोग खुद भी डरे हुए हैं। और आज जो है शहर में दिन में भी रौनक नहीं थी, लेकिन शाम होते ही 6 बजे के बाद से ही दुकानें बंद होनी शुरू हो गई और 7 बजते बजते दुकानें लगभग बंद हो चुकी हैं। अजय, साफ तौर पे तो आप जो बता रही हैं कि ये थोड़ी सी जागरूकता और थोड़ा सा डर ये बेहतर है। मेरठ से उमेश, क्या यहाँ भी ऐसा दिख रहा है? जी हाँ, देखिए अजय जी, आज रात 8 बजे से वीकेंड लॉकडाउन शुरू हो जाएगा। शनिवार को लॉकडाउन रहेगा, रविवार को लॉकडाउन रहेगा, सोमवार को लॉकडाउन रहेगा और मंगलवार सुबह 7 बजे तक ये लॉकडाउन कायम रहेगा। न्यूज़ 18 की टीम इस वक्त मेरठ के बेगम पुल चौराहे पर मौजूद है। यहाँ प्रसिद्ध अबू लेन का बाजार है। पुलिस ने यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पुलिस ने बेगम पुल चौराहे पर ये बैरिकेडिंग कर दी है और लगातार स्थितियों पर निगाह जमाए हुए हैं। यहाँ पुलिस के अधिकारी, पुलिस के कर्मचारी सब यहाँ तैनात हैं और लगातार मुस्तैदी के साथ स्थितियों का जायजा ले रहे हैं। ये अबू लेन का बाजार है और ये सन्नाटा भी आप देख सकते हैं। ज़्यादातर दुकानें यहाँ पर बंद हो चुकी हैं, लेकिन जो दुकानें अभी खुली हुई हैं वो रात 8 बजते ही बंद हो जाएंगी। हमारे साथ कुछ पुलिसकर्मी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप ये बताइए कि लॉकडाउन आज रात 8 बजे से लागू हो जाएगा, क्या तैयारियां हैं आपकी? कैसे दुकानें बंद कराएंगे? जी, ज़्यादातर लोगों को पता है कि आज रात 8 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा, इसलिए वो पहले से ही अपनी दुकानें बंद कर लेते हैं ताकि उन्हें 8 बजे तक वो अपने आवास पर पहुँच जाएँ और बीच में कोई दिक्कत ना हो। और फिर भी हम जागरूक करते रहते हैं कि 8 बजे से लॉकडाउन लग जाएगा और अपनी तैयारी पहले से करके रखें। इसलिए आप लोग मार्केट में विजिट कर रहे हैं, यहाँ जायजा ले रहे हैं, देख रहे हैं कि दुकानें बंद हो रही हैं, नहीं हो रही हैं। 8 बजते ही दुकानें सारी बंद करवा दी जाएंगी। जी, 8 बजते ही सभी दुकानें बंद करवा दी जाएगी और सभी लोगों को सजग किया जा रहा है कि इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए जो शासन की गाइडलाइन है उसका पूर्णतः पालन करें।
जी हाँ, गाइडलाइन का पूरा पालन करना है। और ये सन्नाटा भी आप देखिए कि किस तरह से यहाँ पर गाड़ियाँ निकल रही हैं ज़रूर, लेकिन अब ये आवाजाही भी बंद हो जाएगी, आवाजाही बिल्कुल शून्य हो जाएगी। 8 बजते ही लॉकडाउन लागू हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए जितने भी लोग निकल रहे हैं ज़्यादातर लोग मास्क लगाए हुए हैं, ये बहुत अच्छी बात है। ये सन्नाटा बेहद अच्छा है, क्योंकि अगर सन्नाटा होगा तभी हम कोरोना को मात दे पाएंगे। और ये अवेयरनेस काफ़ी फैली है मेरठ में, क्योंकि देखिए जितने भी लोग निकल भी रहे हैं, बाजारों में आ भी रहे हैं, ज़्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आ रहा है, जो बेहद सुखद संदेश देती है कोरोना को मात देने के लिए। इससे बेहतर संदेश और हो नहीं सकता कि हमें मास्क का प्रयोग करना है, सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करना है और लॉकडाउन को भी फॉलो करना है। किस तरह से लोग मास्क लगाकर निकल रहे हैं, किस तरह से यहाँ पर दुकानें बंद हो रही हैं और ये ताले लटके हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से ताला लटका हुआ है, शटर डाउन हो चुका है। और 8 बजते ही बिल्कुल सन्नाटा पसर जाएगा, एक भी दुकान खुली हुई नजर नहीं आएगी। और 3 दिन का ये लॉकडाउन ऐसे ही चलता रहेगा। शनिवार को भी लॉकडाउन रहेगा, रविवार को भी लॉकडाउन रहेगा, सोमवार को भी लॉकडाउन रहेगा। उसमें ये जरूरी है कि लोग अब खुद जागरूक बने। उपेंद्र, वाराणसी में तो पहले से ही दुकानें बंद थी, तो वही तस्वीर अब भी दिखाई दे रही है, लोग अब घरों को जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल, देखिए अजय जी, बनारस में 2 दिन से लॉकडाउन जैसी ही परिस्थितियां हैं। हालांकि ये घोषित लॉकडाउन नहीं है, लेकिन लॉकडाउन जैसी ही परिस्थितियां हैं। 29 और 30 अप्रैल को व्यापारियों की सहमति के बाद डीएम ने बंदी का ऐलान किया था। अब 8 बजे से जो है वीकेंड कर्फ्यू जो लगाया गया है, वीकेंड लॉकडाउन जो है वो शुरू हो जाएगा। और यहाँ से जो है ये तस्वीरें अब हम तो दिखा सकते हैं कि ये एक तरीके से 4 रातें 3 दिन का ये लॉकडाउन अब होगा। तो 5 दिन बाद, ये सोमवार की को भी अब लॉकडाउन है, तो यानी कि मंगलवार की सुबह 7 बजे 5 दिन बाद बनारस खुलेगा। हालांकि ये जो 2 दिन की व्यापारिक बंदी थी, व्यापारिक बाजारों को बंद किया गया व्यापारियों के कहने पर, तो उस पर कुछ 12 बजे तक की कुछ सहूलियतें थी, ब्रेड की, सब्जी की, दूध की दुकानों की, और उसके बाद सारी दुकानें बंद थी। सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज से जुड़ी हुई जो भी सुविधाएं थी उनको ही खोला गया था। लेकिन इस बीच में कुछ पान आन की दुकानें खुली रहीं। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि कुछ बड़ी पान की दुकानें खुली हैं, बनारस की पान बनारस की पहचान है। लेकिन फिलहाल ऐसे वक्त पर ये पहचान खतरनाक है। तो लेकिन कुछ दुकानें खुली थी, जिसकी वजह से फिर फुटकर पान विक्रेताओं ने भी दुकानें खोली, तो कुछ लोग और भी दुकानें खोली है। लेकिन ये जो है ये लॉकडाउन घोषित लॉकडाउन है, तो इस लॉकडाउन में 3 दिन पूर्णतः पालन कराना होगा। तो 5 दिन बाद अब मंगलवार को बनारस खुलेगा। और देखने वाली बात यह होगी कि जो 5 दिन का वक्त मिला है, इसको प्रशासन किस तरीके से लेता है, क्योंकि 2 दिन अभी सैनिटाइजेशन कराया गया है। और आने वाले 3 दिन तक भी बड़े बाजार जो बनारस के हैं, चाहे वो गुदौलिया हो, चाहे वो लक्सा हो, चाहे वो दूसरे बाजार हों, उनको सैनिटाइज कराया जाएगा। कोशिश सिर्फ इतनी है कि किसी तरीके से लॉकडाउन की जो मांग हो रही है वो ना हो, लेकिन लॉकडाउन जैसे हालात को पैदा करके और कोरोना सैनिटाइजेशन की कराया जा चेन सके, को क्योंकि तोड़ा जा लॉकडाउन सके। प्रधानमंत्री ने भी कहा इस वक्त मरीजों के जो आने का सिलसिला है, नए मरीजों का, कोरोना के फैलने का, उस पर थोड़ी पाबंदी लग सके। कानपुर में श्याम, क्या यहाँ भी दिख रही है तैयारी? श्याम, क्या कानपुर में भी लोग इस बात को समझ रहे हैं? क्या घरों में सिमट रहे हैं? लगता है कि अब शाम तक आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है मेरी, लेकिन शाम के पीछे ज़रूर गाड़ियों का लगातार सिलसिला मुझे दिखाई दे रहा है कानपुर में अभी भी चलता हुआ। और ये बता रहा है कि अभी तो लोग अपने घरों को लौट रहे हैं, लेकिन इस वक्त 8 बजे के बाद देखना होगा कि क्या कानपुर में हालात रहते हैं। रंजना, एक बार और हमें बताइए आप कि अब तो जो लखनऊ में नया कोविड हॉस्पिटल डीआरडीओ ने बनाया है, राजनाथ सिंह खुद उन्होंने पहल की, आज सीएम ने जाकर जायजा लिया है, और केजीएमयू में भी बेड्स बढ़ाए गए हैं, तो कुछ राहत मिलती नजर आ रही है यहाँ पर? रंजना, Okay. जिस तरह से लखनऊ में आज सीएम ने खुद कमान संभाली है और मैदान में उतर गए हैं,
उसको देखते हुए कहा जा सकता है कि जो शिथिलता थी कहीं ना कहीं उसमें जरूर तेजी आ गई है। और इसमें जो रफ्तार थी, जो बेड बढ़ाए गए हैं यहाँ पे KGMU हो या फिर जो DRDO की तरफ से जो अवत्सिल ग्राम में बन रहा है हॉस्पिटल, तो इस तरह से सारे जगहों जो बेड की संख्या बढ़ाई गई है, ऑक्सीजन की जो जिस तरह से सप्लाई हुई है, तो इन सब चीज़ों के क्योंकि आज CM खुद मैदान में उतर गए हैं और उसके बाद से जो तेजी आई है वो तेजी भी दिख रही है अजय। तो इस तरह से देखा जाए तो लखनऊ में उम्मीद की जाए बिल्कुल, तो CM स्वस्थ होकर लौटे हैं और फिर से वो लड़ाई के मैदान में उतर चुके हैं कोरोना से लड़ने के लिए, खुद योद्धा बनकर वापस आए हैं। श्याम, आप कानपुर का हाल बताइए, लोग समझ रहे हैं यहाँ पर हालात की गंभीरता को, घरों में सिमट रहे हैं, 8 बजे से लॉकडाउन शुरू हो रहा है। जी अजय, अगर महानगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। कानपुर उन शहरों में शुमार है जिनमें प्रदेश में सबसे ज़्यादा कोरोना संक्रमित मामले सामने आ रहे हैं। इसके बावजूद भी कानपुर के लोग जो हैं वो सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। आपको बता दें कि कानपुर ने पहले नाइट कर्फ्यू देखा, उसके बाद 2 दिन का कर्फ्यू देखा और अब ये 3 दिन का कर्फ्यू लागू किया गया है। यहाँ ज़रूरत इस बात की है कि लोग इस बात को समझें कि ये जो कर्फ्यू है वो उनके हित के लिए लगाया जा रहा है, जिससे कोरोना की चेन को तोड़ा जा सके। जो प्रदेश सरकार डिसीजन ले रही है वो उनके हित के लिए है, यानी वो अपने आप को घरों पे रखें, घरों पे कैद रहें और जो बहुत ज़रूरी काम हो तभी घरों से बाहर निकलें। अब ये लॉकडाउन क्योंकि 3 दिनों का होगा तो निश्चित तौर पर आज जो भीड़ है वो शाम को काफ़ी ज़्यादा संख्या में निकलेगी। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा कि दिखाएं कि किस तरीके से लोग अपने घरों को वापस लौट रहे हैं। और इस समय जो चौराहे का नज़ारा है वो इस तरीके का है कि चारों तरफ से लोग आ रहे हैं और फिलहाल पुलिस जो है वो चौराहे से नज़ारा है, लेकिन इस तौर पर 8 बजे के बाद पुलिस चौराहों पर नजर आएगी और सख्ती करेगी। आपको बता दें कि कानपुर कमिश्नर ने साफ तौर पर आदेश दिया है कि सख्ती जरूर की जाए, लेकिन किसी भी व्यक्ति के साथ, किसी भी शख्स के साथ बदसलूकी न की जाए, उसका चालान किया जाए अगर वो निकलता है गैर जरूरी काम से। लेकिन जो पिछले लॉकडाउन के समय पिछले साल देखने को मिला, तमाम तरीके की सख्ती की जाती थी लोगों के साथ में, कि लोगों को मुर्गा बना दिया जाता था, उठा बैठक कराई जाती थी। इस तरीके के दृश्य सामने न आए, इसको लेकर कानपुर कमिश्नर साफ हिदायत दी है। लेकिन एक चीज़ और देखने की बात यह है कि पिछले दिनों जब 2 दिनों का लॉकडाउन हुआ शहर में, तो ये देखने को मिला कि रात में जब पुलिस सड़क पर आती है तो लोग नदारद हो जाते हैं, लेकिन वही पुलिस जब अगले दिन दोपहर में और सुबह के वक्त गायब रहती है तो दुकानें तो बंद रहती हैं, लेकिन जो आम पब्लिक है वो सड़क पर इस तरीके से चलती है कि रोजाना का वो हो। तो यहाँ जिम्मेदारी सबसे ज्यादा पब्लिक की है, क्योंकि लगातार अगर आप जिम्मेदारी नहीं लोग समझेंगे तो फिर संपूर्ण लॉकडाउन की नौबत आएगी जो करीब आ चुकी है, तो फिर नुकसान उससे भारी सबको उठाना पड़ेगा। तो बेहतर है कि संभल चाहिए, इस वक्त जिम्मेदार बनिए और खुद न निकलिए, कोरोना को दूर भगाइए। धन्यवाद आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए। वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का हार्ट अटैक से निधन हो गया। रोहित कुछ दिनों पहले कोविड संक्रमित हुए थे, जिससे वो निकल रहे थे और सोशल मीडिया में सक्रिय भी दिख रहे थे, लेकिन गुरुवार रात अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। उन्हें आनंद फानन में नोएडा के मेट्रो अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका हार्ट अटैक से निधन हो गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी समेत तमाम सियासी हस्तियों ने रोहित सरदाना के निधन पर दुख जताया है। रोहित सरदाना के निधन की खबर मिलते ही पीएम मोदी ने ट्वीट करके संवेदना व्यक्त की। उन्होंने लिखा है कि रोहित सरदाना हमें बहुत जल्दी छोड़कर चले गए। ऊर्जा से भरपूर भारत की प्रगति के लिए लालायित रोहित को लोग बहुत याद करेंगे। उनके असामयिक निधन ने मीडिया जगत में एक बहुत बड़ा शून्य छोड़ दिया है। उनके परिवार, दोस्तों और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि वरिष्ठ पत्रकार रोहित सरदाना का निधन अत्यंत दुखद है। वो जनपक्षीय पत्रकारिता के अप्रतिम हस्ताक्षर थे। प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि वो दिवंगत आत्मा को शांति व शोकाकुल परिजनों को ये अथाह दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। और कुछ ही पलों में देखिए उत्तराखंड की खबरें।